नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 ठीक है क्लास 10 का चैप्टर 10 ही पढ़ा रहा हूँ। याद रखना है, ठीक है। आज मेरा क्या चैप्टर का नाम है आपका सर्कल, याद रखना, और उसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं, ठीक है। आज याद रखना बेटा, कुछ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में लेकर आया हूँ। तो पहले सबसे पहले याद रखना, ये लिखा है क्या, सेंटर, ठीक है। सेंटर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र, याद रखना। सेंटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्र बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या लिखा है, त्रिज्या, ठीक है। क्या लिखा है, त्रिज्या, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोट, कोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोला जाता है। उसके बाद ये लिखा आपका डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है, व्यास होता है। फिर उसके बाद आता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि। उसके बाद होता है पैरामीटर, मतलब क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके एक सर्कल में आपको पूरा का पूरा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले काम याद रखना बेटा, एक आपको पहले सर्कल ड्रॉ कर देना। सर्कल को याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वृत्त होगा ये अपना, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लेगा भैया, सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र, मतलब इस सर्कल का जो बीच में, याद रखना ये वाला पॉइंट अपना क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा अपना केंद्र कहलाएगा, ठीक है। केंद्र को क्या बोलते हैं अपन, सेंटर, याद रखना। आया सभी को समझ में, जो भी सर्कल का बीच वाला पॉइंट रहेगा वो सेंटर कहलाएगा। उसके बाद आता है रेडियस, याद रखना। तो रेडियस आपकी क्या होगी बेटा, यहां से सेंटर से लेके यहां तक ये क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैं वन बाय वन पॉइंट पूरे सारे दिखाते चल रहा हूँ आपको। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसको, रेडियस। आ रहा सभी को समझ में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा, कोड, कोड मतलब क्या होता है, जीवा। जीवा का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको सर्कल के अंदर जो सेंटर को टच करते हुए नहीं जाती, याद रखना। जो सेंटर को टच ना करे उसको क्या बोलते हैं अपन, जीवा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सेंटर को टच तो नहीं कर सकते, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, आपकी कोड कहलाती है, याद रखना। जो सेंटर को टच ना करे, ये क्या हो जाएगी आपकी जीवा, क्या बोलते हैं, CHORD, कोड। आया सभी को समझ में। उसके बाद आपका क्या आता है भैया, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास, याद रखना। डायमीटर क्या होता है, व्यास। तो डायमीटर क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। जो व्यास जो होता है सेंटर को टच करते हुए जाएगा, याद रखना, ठीक है। सेंटर को क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा, याद रखना। या तो अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये पूरी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये डायमीटर कहलाएगा, याद रखना। क्या कहलाएगा, ये आपका डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे अपन, व्यास बोलेंगे। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये होगा आपका डायमीटर, ठीक है। मतलब ये याद रखना पड़ेगा, डायमीटर को आप आधा कर दोगे तो अपने क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। डायमीटर का हाफ क्या होता है, आपकी रेडियस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सरकमफेरेंस, याद रखना। सरकमफेरेंस याद रखना पड़ेगा, जो सर्कल का जो जितना भी ये गोल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिधि, याद रखना। इसको क्या बोलेंगे अपन, परिधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सर, याद रखना, सरकम, ठीक है, फेरेंस। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब दिक्कत ये आती है बेटा कि यार सरकमफेरेंस और पैरामीटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस याद रखना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि हमेशा सर्कल के लिए यूज होगी, जो भी गोल वाली चीज रहेगी उसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, अपन परिधि का उपयोग करेंगे। और याद रखना, परिमाप का मतलब क्या होता है, पैरामीटर। तो इसका उपयोग हमेशा, जैसे रेक्टेंगल आपने देखा होगा, ये रेक्टेंगल देखा, ये आपने स्क्वायर देखा, तो इनको जो इसका यूज अपन किस लिए करते हैं, ये बाउंड्री होती है, याद रखना। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पैरामीटर के लिए, यानी कि परिमाप निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रोक देना, रोक देना, ठीक है। सारे पॉइंट बेटा आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद याद रखना, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस और डायमीटर, ठीक है, यानी कि त्रिज्या और व्यास, ठीक है। क्या भैया बताया, क्या, त्रिज्या और व्यास, ठीक है।
त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, याद रखना। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध, दोनों में आपस में क्या संबंध होता है। पहली चीज याद रखना, ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। सेंटर पॉइंट से यहां से जो लाइन जाएगी आधी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिज्या। इस त्रिज्या को अपन नाम क्या देंगे, रेडियस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना, ये रहा सेंटर, और सेंटर से याद रखना ये लंबी लाइन एक पास होते जाएगी, सेंटर को पास करती हुई जाएगी, तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर, ठीक है। या इसको क्या बोल देंगे अपन, व्यास बोलेंगे। और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। आया सभी को समझ में? इसके बाद याद रखना है एक फॉर्मूला इसका याद रख लेना, क्या होता है, d बराबर कितना होता है, 2r, ठीक है। d बराबर क्या होता है, 2r होता है। अब अपन को बोल दिया कि इसमें रेडियस निकालो, तो अपन क्या करेंगे, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पे, इसके अपन में जाएगा, तो r इक्वल क्या हो जाएगा, d/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा डायमीटर, डी की वैल्यू मैंने दे दी आपको 10, डी का मान कितना दे दिया 10, मैंने आपसे पूछा बेटा रेडियस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे, 10/2 करोगे तो काटोगे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। तो ये निकालने का तरीका होता है रेडियस, ठीक है। ये चीज आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको याद रखना कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले याद रखना पड़ेगा आर्क समझते हैं, याद क्या होता है भैया, आर्क को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, चाप बोलते हैं, याद रखना। आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ना अपन को सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्र, याद रखना कितना एरिया कट रहा है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट का मतलब क्या होता है, खंड, खंड का मतलब इसको बोलते हैं पार्ट, मतलब कितने पार्ट को इसमें डिवाइड करा है, सभी को समझेंगे। अब याद रखना पड़ेगा, तो जैसे मैंने क्या करा, एक नॉर्मल एक सर्कल ड्रॉ करा, एक छोटा सा मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, ये एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। अब इस सर्कल में ये समझता हूं कि बेटा चाप क्या होता है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, आर्क क्या होता है। आर्क का मतलब अपन आर्क काटते ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, चाप। जैसे क्या करा मैंने, एक ऐसे काटा, एक ये काटा, तो याद रखना, तो ये अपना क्या होता है बेटा, अपने चाप होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद याद रखना पड़ेगा, उसके बाद बता रहा हूं आपको सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है ये देखना आप लोग, ये सर्कल ड्रॉ करा फिर से मैंने, ठीक है, ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सर्कल का, जैसे मैंने ये आर्क काटे, एक आर्क ये काटा, एक आर्क ये काटा, तो यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, तो इन दोनों रेडियस को इसको सेंटर का जो आर्क काटा उसको मैंने मिला दिया, ठीक है। तो याद रखना जो इतना पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये इसको अपन जब अलग भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो ये इतना इतना वाला ये पोर्शन जो होता है इसको अपन क्या बोले जाता है बेटा, सेक्टर बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये क्या होता है आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ रही है सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखना। एक ये सर्कल ड्रॉ करा मैंने, ठीक है, सेगमेंट याद रखना ये सेंटर पॉइंट होगा। अब याद रखना सेगमेंट आपको याद रखना कितने पार्ट्स को होते हैं, दो पार्ट्स को होता है, ठीक है। सेगमेंट जो होता है अपना कोड से रिलेटेड होता है, मतलब जीवा से रिलेटेड होता है। तो जीवा क्या होती है, जो सेंटर को कभी टच करती नहीं है, तो ये बना दी मैंने जीवा, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया इसने कवर करा, याद रखना इसको अपन क्या बोलेंगे, याद रखना ये होता है आपका माइनर, क्या होता है, माइनर, क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो जितना बड़ा है इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, मेजर, याद रखना क्या बोलोगे आप, मेजर सेगमेंट, याद रखना क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। जैसे छोटा पार्ट होना तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लघु, लघु खंड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेजर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ खंड, ठीक है। या सिंपल सा मतलब छोटा पार्ट लघु हो जाएगा, बड़ा पार्ट में आपका क्या दीर्घ हो जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा, इसका यूज इसलिए बता दें क्योंकि सर्कल पढ़ रहे हैं अपन, वृत्त पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन बेटा याद रखना 10 चैप्टर में इसका यूज नहीं है, इसका यूज अपन पढ़ेंगे 12 चैप्टर में, याद रखना, ठीक है। इसका यूज कहां पढ़ेंगे अपन, 12 चैप्टर में। अब इसके बाद याद रखना बेटा आपके अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, रेखा और वृत्त, यानी कि लाइंस एंड सर्कल, इनमें क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैं याद रखना 10 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है वही वही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। वही समझना, तभी आपको 10.1 और 10.2 आपको समझ में आएगी, ठीक है।
सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट पे क्या याद रखना, एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने, बनाया, इस सर्कल के बाहर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ करी, उसको मैंने पी और क्यू, तो इसका मतलब याद रखना जब इस टाइप से आएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। याद रखना क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी क्या होता है, अप्रतिच्छेदी बोलता है। याद रख, अप्रतिच्छेदी मतलब रेखा जो है कि अपने सर्कल को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, याद रखना है, ठीक है। सेकंड याद रखना पड़ेगा, सेकंड क्या बोला, एक सर्कल ड्रॉ करा, अब सर्कल को ड्रॉ कर दिया तो सर्कल के बीच सेंटर से मैंने या कहीं से भी क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर दी, लाइन को जब जैसे ड्रॉ करी तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो, मतलब उसको पार करती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब इसको पार करती हुई चली जा रही है, ठीक है, याद रखना। थर्ड में याद रखना पड़ेगा, थर्ड में क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल जब ड्रॉ करा तो याद रखना उसको मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, याद रखना सर्कल को क्या कर रही है, टच करती है, तो जो भी स्पर्श है याद रखना इसको क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट बोलेंगे, याद रखना क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। और फिर उसके बाद याद रखना पड़ेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्श रेखा बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, याद रखना ये तीनों पॉइंट, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज याद रखना फर्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 10.1 बता रहा हूँ, इसमें आपको याद रखना सबसे पहले याद रखना इंट्रोडक्शन पहले पूरा अच्छे से समझना बेटा, याद रखना इंट्रोडक्शन जब आएगा तभी आपको 10.1 बनेगी, ठीक है, मैंने बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब याद रखना इसका जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट। अब मैंने आपको बता दिया था भैया टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, क्या बताया था टेंजेंट का, ये बताया टेंजेंट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। केन सर्कल है मतलब ये बोल रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल सा देखो सब बता चुका हूं यार मैं, है ना, तो फिर भी एक बार पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। क्या बोला मैंने बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करा, सबसे पहला काम तो अपन ने ये एक सर्कल ड्रॉ करा, अब उन्होंने ये बोला है कि इस सर्कल में कितनी टेंजेंट रेखाएं, कितनी टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं, तो ठीक है। तो देखो बेटा ये हो गई मेरी एक, ठीक है, उसके बाद क्या हो गई दो, फिर ये क्या हो गई तीन, फिर ये चार, फिर ये 5 6 7 और ये 8। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि अपन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा कि हम क्या लिखेंगे इसमें, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। याद रखना एक सर्कल में हम क्या कर सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, हिंदी में क्या आएगा, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा याद रखना आपको मैं अब सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखना सेकंड क्वेश्चन क्या वो है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान है, याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखना फाइनल पेपर में याद रखना 1 या 2 नंबर का तो इसमें आते ही आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये खाली स्थान वगैरह कैसे करके दे देगा वो आपको। तो पहला नंबर क्या पूछ रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट, ठीक है। फिर हिंदी में क्या लिखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि बेटा टेंजेंट को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, स्पर्श रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, सर्कल को टच करती हुई जाएगी, तो ठीक है याद रखना। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, एक ये सर्कल बनाया मैंने, ये बनाया एक सर्कल। अब इस सर्कल में मैंने क्या एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब जो टेंजेंट लाइन है उस सर्कल को कहां पर काट रही है बेटा, कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है। तो याद रखना तो कितने पॉइंट बना रही है, एक पॉइंट बना रही है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। आया सभी को समझ में कि पहले का आंसर ये आएगा। इसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन अ 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे समझना, ये बनाया मैंने एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बनाया। तो अब इसके बाद याद रखना इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसको आर पार करती हुई जा रही है। तो इसको जैसे आर पार करती हुई सर्कल को कर दिया, तो याद रखना इंटरसेक्ट लाइन जो आर पार जब करती है, याद रखना सर्कल को, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा।
तो ठीक है, तो बेटा ये आपके दोनों के आंसर है। ठीक है, रोक देना। इसके बाद याद रखना बेटा आपका थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला खालिस्तान क्या है आपका, आ सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, तो लिखा फिर उसके बाद एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, याद रखना। ठीक है, पहले याद रखना उसने क्या बोला, एक वृत्त की बात कर रहा है, एक सर्कल की बात कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल की बात कर रहा है, तो मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसने क्या बोल रहा है, उसमें अपन को एक टेंजेंट लाइन, इसमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन जब वो याद रखना, वो कितनी लाइन ड्रॉ करना है अपने को, उसमें चेक करना है कितनी लाइन हो सकती है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं इस सर्कल की, याद रखना। तो देखो एक मैंने ये करी और एक का हो गई ये, तो याद रखना पड़ेगा, तो आपकी कितनी होंगी यहाँ पे एक और ये दो। तो याद रखना इसका आंसर कितना आएगा, इसकी दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन पॉइंट, याद रखना। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो याद रखना सबसे पहले उसने क्या बोला, एक वृत्त की बात कर रहा है। ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूं, तो क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। फिर उसके बाद उसने बोला है कि स्पर्श रेखाएं, तो अपन ने वृत्त बनाया तो इसकी स्पर्श रेखा बना दिया, ये बनाई मैंने, एक टच कर, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो स्पर्श रेखा जो टच कर रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे टच कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा ही बोलेंगे। याद रखना क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, या इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसको टेंजेंट पॉइंट भी लिख सकते हो आप, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्ट फीलिंग द विलेन करवा दिए। इसके बाद बेटा याद रखना थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखा, आ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श, ये तो पता ही आएगा समझ में, क्या होता है, स्पर्श होता है। और स्पर्श जो कर रहा है वो क्या है, पी क्यू, एट अ पॉइंट पी, उस पॉइंट का नाम क्या है, पी। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त। रेडियस मतलब क्या होता है बेटा, त्रिज्या। यह है सभी को समझ में। तो आपको याद रखना है जो त्रिज्या है वो रेडियस कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर आपको रेडियस देगी। मीट मतलब मिलना, लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर मतलब क्या बताया था मैंने, केंद्र। सेंटर मतलब आपका केंद्र ही होता है ना। एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर कितना लिखा है, 12 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं, देखो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा यार। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त कर दिया, चलो ये लो। रेडियस मतलब क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, उसके बाद सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र कर दिया, लो ये सब मैं लिखते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक है, या लेंथ हो जाएगी लंबाई। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते हो। ऑप्शन पहला लिखा है 12 सेंटीमीटर, बी नंबर पे 13 सेंटीमीटर, सी नंबर पे 8.5, फिर रूट का 119 रूट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है कि एक आपको एक पॉइंट कुछ समझ में, पहले सर्कल ड्रॉ कर दो। चलो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखो बेटा ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बना दिया मैंने सर्कल। ठीक है, अब सर्कल बनाने के बाद उसने बोला इस सर्कल में अपन को एक टेंजेंट मतलब एक स्पर्श रेखा लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या करा मैंने, यहां से यहां तक एक स्पर्श लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये बना दी मैंने, कौन सी, एक स्पर्श लाइन। ठीक है, अब उसने ये बोल रहा है इसका सेंटर पॉइंट याद रखना, इसका सेंटर पॉइंट याद रखना। सेंटर पॉइंट क्या होगा ये, ठीक है, सेंटर पॉइंट से नीचे की ओर जो टच का ये वाला पॉइंट जो ये क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या, मतलब क्या हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ बता आपको रेडियस कितनी दे दी 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। देखो इधर लिख देना, याद रखना, ये बेटा आपका क्या हो जाएगी त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलता है कि जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है उसको हमें क्या नाम देना है, ओ देना है। उसके बाद जो नीचे वाला जो वाला पॉइंट होगा, जो स्पर्श लाइन जो कर रहा है, जो टेंजेंट को जो स्पर्श कर रहा है, इसको क्या नाम देंगे, पी देंगे। ठीक है, उसके बाद याद रखना कहीं ना कहीं एक लाइन अपनी इधर होगी, तो ये लाइन जो आ रही है ये किसको टच कर रही है, ये अपने टेंजेंट लाइन को टच कर रही है। ठीक है, मीट मतलब मिल रही है। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, क्यू। ठीक है, तो अब आपको याद रखना, आपको गिवन में याद रखना, पहले याद रखना क्या क्या दिया, ये यहाँ पे लिखा है आपका रेडियस।
ठीक है, रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना लिखा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या लिखा, रेडियस लिखा है ओ क्यू, ओ क्यू कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू कितना है, ये लिख दिया मैंने 12। आया सभी को समझ में, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब याद रखना पड़ेगा, अब यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका याद रखना, या मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आ रहा सभी को समझे कि नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूं आपको। तो याद रखना, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार मतलब बेस। ये क्या हो जाएगा अपना कण। ठीक है, कण का मतलब क्या होता है एच। ये क्या हो जाएगा अपना लंब। ठीक है, लंब का मतलब पी। तो अब वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो कण का मान कितना दिया 12, तो इसके नीचे कितना लिख देंगे 12 का स्क्वायर इक्वल आधार कितना बेस, तो आधार तो निकालना है, तो आधार का आधार मतलब क्या है पी क्यू। तो इसको क्या लिख दिया मैंने पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा, ये लंबा वाला ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, या अपन क्या कर लेते हैं, ओपी की वैल्यू रख दो। यहाँ कितना रख दे रहा हूँ 5 रख दे रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 रख दिया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 का समझ गए ना भैया, ऐसे करना है, फिर मत बोलना कि कैसे 144 लिख दिया। ठीक है, ये होगा। उसके बाद पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का ही लिख दो सैम। 5 का कितना हो जाएगा 25। तो याद रखना, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर, तो ये नंबर उठ के इधर आएगा। तो 144 ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आया सभी को समझने की नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो। 144 में से 25 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा बेटा, याद रखना आएगा 119। ठीक है, कितना आएगा 119 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखना है अपन को क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो इस नंबर पे रूट लग जाएगा। याद रखना, इस पे क्या लग जाएगा रूट। तो आपका आंसर क्या आएगा, रूट में 119, ये हो जाएगा पी क्यू का आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। इसके बाद बेटा याद रखना, क्वेश्चन नंबर मैं फोर्थ वाला बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना, मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। ये क्या होता है, एक वृत्त बनाना अपने को। ठीक है, 2 लाइन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है समांतर, 2 लाइन आपको समांतर करना। देखो, या तो 2 लाइन ऐसी बनाओ या तो 2 लाइन ऐसी बनाओ, तो ये आपकी क्या होती है समांतर मतलब पैरेलल लाइन होती है। उसके बाद याद रखना गिवन लाइन दैट, टेंजेंट का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, टेंजेंट मतलब क्या होता है स्पर्श। याद रखना क्या होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। उसके बाद एंड द अदर अ सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होता है छेदक। याद रखना क्या होता है छेदक रेखा। ठीक है, आया सभी को समझे कि नहीं आया, तो याद रखना सबसे पहला काम याद रखना, एक रफली में बता दे रहा हूँ। देखो, एक सर्कल ड्रॉ करा, इस सर्कल में यहां से ऐसे कर दिया, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा टेंजेंट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, उसमें एक छेदक रेखा, छेदक मतलब उस सर्कल को पार करती हुई चली जाए। ठीक है, तो सर्कल को पार करती हुई चली जाएगी, तो ये अपनी कौन सी हो जाती है सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब क्या होता है छेदक। याद रखना छेदक रेखा। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, तो याद रखना, तो अपन को एक ही, पहले उसने बोला कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करो, ये एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने। ठीक है, अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसने बोला पहले तो एक लाइन अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ कर दी बेटा आपकी टेंजेंट। ठीक है, कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये आपकी टेंजेंट कर दी। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते पी, और ये क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, या इसको ऐसे दिखा दो, इधर साइड में ये हो गई अपनी कौन सी टेंजेंट, मतलब स्पर्श
रेखा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि एक लाइन अपन को कौन सी ड्रॉ करना है, छेदक छेद करती हो जाए, मतलब छेदक रेखा। तो ये मैंने छेदक रेखा कर दी, लेकिन छेदक रेखा तो उसने ये बोला है, तो उसके साथ में आपको एक पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन का मतलब इसी के समांतर, तो इसी के समांतर क्या कर देंगे, एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी पैरेलल लाइन भी हो जाएगी और आपकी छेदक रेखा भी हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, मतलब छेदक रेखा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बस इस क्वेश्चन में आपको बस समझिए यही डायग्राम ही बनाना है बस, और यही अपना आंसर। और नंबरिंग कर दो, पी क्यू, इसको क्या देना, एम एन दे दें, आर एस दे दें। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपको इतना सा डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अधिक से अधिक तक बच्चों तक इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना बेटा, याद रखना। ठीक।